स्टॉक मार्केट, जिसे बहुत लोग और हमारे पेरेंट्स जुआ मानते हैं, उसी से बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाने वाले बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ वॉरेन बफेट अपनी सक्सेसफुल लाइफ एंड इन्वेस्टमेंट से सीखी हुई कुछ बातें बताते हैं जो आपको भी स्टॉक मार्केट और ई सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत हेल्प करेगी। 25 दिन में पैसा डबल। वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट के लिए कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। हाँ, सर के ऊपर से गुजर गया ना आपके? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो इसको समझने के लिए उन्हीं का एक और कोड देखते हैं। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। पहले कोट में बफेट स्टॉक मार्केट को ऐसा डिवाइस कंसिडर करते हैं, और ये एक ऐसा डिवाइस है जो पैसे को इम्पेशेंट लोगों के हाथों में से लेकर पेशेंट लोगों के हाथ में दे देता है। और दूसरे कोट में वो कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द के लोग लालची हो जाएं, तब डरो, और जब वो सारे लोग डर जाएं, तब आप लालची बन जाओ। अब शायद थोड़ा समझ में आ गया होगा, चलिए थोड़ा मैं समझा देता हूँ। स्टॉक मार्केटिंग की दुनिया एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दुनिया लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस दुनिया में आपकी बेसिक से बेसिक वैल्यूज और क्वालिटीज काम आती है। फॉर एग्जांपल पेशेंस। पेशेंस स्टॉक मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो मैं कहूंगा भाई आप स्टॉक मार्केटिंग से जितना दूर हो उतना ही बढ़िया है आपके लिए। यही एक क्वालिटी डिफरेंशिएट करती है स्पेकुलेटर्स को इन्वेस्टर्स से। एंड टू आंसर योर क्वेश्चंस इन एडवांस, वॉरेन बफेट एक स्पेकुलेटर और देसी भाषा में बोले तो सट्टेबाज नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर है। तो अब ये देख लेते हैं कि स्पेकुलेटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। जब आप एक स्पेकुलेटर होते हैं तो आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा, और उसी के बेस पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर आप एक स्पेकुलेटर हो तो समझ जाओ आपको मार्केट से हारना ही हारना है। इन सम केसेस स्पेकुलेटर शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत पैसा कमा ही लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस ही लॉस होगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे, वॉरेन बफेट टाइप के लोगों पे, मतलब यानी इन्वेस्टर्स पे। वॉरेन बफेट ने 70 साल कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, तो यकीनन कुछ तो बात होगी ना उनमें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए मैं बताता हूँ कि ऐसी क्या खास क्वालिटी थी उनमें। पेशेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यही एक क्वालिटी स्टॉक मार्केट में आपके सक्सेस डिटरमाइन कर सकती है। पेशेंस के बारे में भी वॉरेन बफेट का एक कोट है, माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। देख लीजिए, इतना पेशेंस चाहिए अगर आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको हमेशा के लिए भुलाने को तैयार हो जाओ, यही एक अंदर से होना चाहिए। तो डू यू हैव सच पेशेंस? अगर नहीं है तो भाई ये पेशेंस अपने अंदर बिल्ड करना ही होगा आपको। एक और डिफरेंस स्पेकुलेटर्स और इन्वेस्टर के बीच ये होता है कि इन्वेस्टर्स कभी भी अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, बल्कि वो बहुत ही सोच समझ के और अक्ल से हर स्टेप लेते हैं। एंड जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो दो इमोशंस हैं जो मार्केट में चलते हैं। एक है ग्रीडी यानी कि लालच, और एक है फियर यानी कि डर। और दोनों ही वॉरेन बफेट ने अपने कोट्स में मेंशन किए हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब सभी लालची हो रहे होते हैं तो स्पेकुलेटर्स भी लालची हो जाते हैं, और ये उनकी गलती होती है। जब एक स्पेकुलेटर शेयर खरीद रहा होता है तो जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेच रहे होते हैं, और जब स्पेकुलेटर डर के शेयर बेच रहा होता है तो इन्वेस्टर शेयर खरीद रहे होते हैं। वॉरेन बफेट की सक्सेस को समझने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी की फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है, और उनकी स्ट्रेटेजी की फाउंडेशन कुछ और नहीं बल्कि एक बुक है, विच इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम एक तरह से वॉरेन बफेट के गुरु हैं। इस बुक के प्रीफेस के अकॉर्डिंग, जो कि वॉरेन बफेट ने लिखा है, दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अबाउट इन्वेस्टिंग। तो ये बुक हर उस इंसान के लिए है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है या स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सोच रहा है। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं है तो वॉरेन बफेट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ चैप्टर 8 और चैप्टर 20 पढ़ लो। इन दो चैप्टर्स को हम पूरी बुक की समरी बोल सकते हैं। तो बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे परचेस करना आपकी लाइफ का स्मॉलेस्ट बट सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A stock is not just a ticker symbol or an electronic bill. It is an ownership interest in an actual business with an underlying value that doesn't depend on its share price. हाँ, बेंजामिन ग्राहम की पूरी बुक का एसेंस इस एक सेंटेंस में है दोस्तों बुक के इसी स्टेटमेंट में ही वॉरेन बफेट की कामयाबी और पेशेंस का राज है। एक इन्वेस्टर कैसे सोचता है कि मैं मालिक बन गया हूँ उस कंपनी का शेयर खरीद के, और ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक फैक्ट है। एक शेयर होल्डर मालिक ही होता है, और उस कंपनी के डायरेक्टर्स एक्चुअल में उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो, ओनर हो। एम्प्लॉयज को बेशक सैलरी मिलती रहती है, लेकिन बिजनेस का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, और यही सोच इन्वेस्टर्स को सक्सेसफुल बनाती है। इन्वेस्टर्स और स्पेक्युलेटर्स का मोटिव एक ही होता है, और वो क्या है? शेयर्स को सस्ते में खरीदना और महंगे होने पर बेचना। लेकिन उनकी स्ट्रेटजीज, उनका मेथड, शेयर खरीदने के लिए उनके रीजन सब कुछ डिफरेंट होते हैं। सभी इन्वेस्टर शेयर खरीदने से पहले ये कंसीडर करते हैं कि बिजनेस में कितना दम है, उनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वो आपको कितना रिटर्न दे सकते हैं,
ऑन द अदर हैंड स्पेकुलेटर्स का डिसीजन पता है किस चीज पे बेस करता है? टिप्स पे। किसी दोस्त ने अगर कह दिया कि ये शेयर खरीद ले, कुछ दिनों में डबल हो जाएगा, तो बस वो बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के वो शेयर खरीद लेते हैं और मोस्टली पता है क्या करते हैं? रिग्रेट। तो बी लाइक इन्वेस्टर्स और किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसको स्टडी करो, उसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ो, चाहे वो 200 पेजेस या 300 पेजेस की क्यों ना हो जाए, उसकी लास्ट 5 ईयर्स की प्रोग्रेस को देखो, फ्यूचर पोटेंशियल देखो और उसके बाद अपना पैसा लगाओ। यार पैसा बहुत जरूरी है हमारे लिए। और एक और बात, शेयर प्राइस से बिजनेस की वैल्यू डिटरमाइन करने वाला हमेशा बेवकूफ कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू उसकी शेयर प्राइस में नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी प्रॉफिट से डिटरमाइन की जाती है। एक बात हमेशा याद रखो कि स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत तगड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए या बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो तभी आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक कॉमन सेंस अप्रोच चाहिए। आपको बेसिक सी बातें समझ आनी चाहिए बिजनेस की, बस, और कुछ भी नहीं। और जिस बिजनेस में पैसा डाल रहे हो उसमें कितना दम है सब कुछ देख लो। दम है और सस्ते में मिल रहा है तो तुरंत खरीद लो, और अगर अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मिल रहा है तो उसको खरीदने के बारे में सोचना मतलब अपने आप से दुश्मनी करना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वी होप कि आपने इस वीडियो से बहुत बढ़िया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड बिहाइंड योर बाय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।